हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला जो 2022 का पेपर था, 2022 के पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जितने भी इसमें कोई प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए और साथ में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो आपका पेपर 2024 में अर्थात फरवरी में होना है उसका जो पेपर होगा वो किस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने नापें दिखाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। याद रखिएगा, साधारण मापनी यदि कहें तो साधारण मापनी में हम सिर्फ दो ही प्रकार के मापे दिखा सकते हैं, किंतु साधारण मापनी के जगह यदि आपसे एग्जाम में विकर्ण मापनी पूछ ले तो विकर्ण मापनी में याद रखिएगा, विकर्ण मापनी में हम 3 मापे दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा, साधारण मापनी में 2 मापे और विकर्ण मापनी में 3 मापे। इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। साधारण मापनी में ऐसे प्रकार की मापनी होती हैं, जैसे ये आप आयत देख सकते हैं। आयत में देखेंगे तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें सिर्फ 2 ही मापें रहती हैं, किंतु जो विकर्ण मापनी रहती है, विकर्ण मापनी में 3D जो आकृतियाँ होती हैं वो सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे कि आप घन देख सकते हैं, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों रहती हैं। तो इसमें 3 प्रकार के मापें इस प्रकार से आप इसमें समझ सकते हैं। तथा साधारण मापनी में जब भी साधारण मापनी बनाएंगे तो इस 2 ही एक्स अक्ष होते हैं, एक इसमें एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। जबकि विकर्ण मापनी बनाएंगे तो इसमें इस प्रकार से कुछ 3 प्रकार के अक्ष रहते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन ए 1/20, ऑप्शन बी 1/30, ऑप्शन सी 1/25, ऑप्शन डी 1/40। जितने भी ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इनको आप पहले वीडियो रोककर आप अपना उत्तर स्वयं दे दिया करें, उसके बाद चेक करें कि आपका आंसर सही है कि नहीं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि हमको कितने प्रश्न इसमें आ रहे हैं। ये प्रश्न है, इसमें 1 मीटर को 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित किया गया है, तो इसमें ये जो है 4 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। तो इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। आपको ज्ञात ही होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह 1 गुणे 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर हमेशा अंश में रहेगा, बटे 100 नीचे आ जाएगा। तो 4 से इसका भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, अर्थात इसका उत्तर निकल के आएगा 1/25। याद रखिएगा, निरूपक भिन्न में इस प्रकार के जो आंसर आते हैं इसका उत्तर हो जाएगा 1/25। साथ में याद रखिएगा, निरूपक भिन्न निकालते समय अंश का मान जो होता है वो हमेशा 1 रहेगा अंत में, तथा अंश जो होता है वो हर से हमेशा छोटा रहता है। जैसे इसी प्रश्न में आप देख सकते हैं, इसका उत्तर 1/25 निकल के आया। इसका ये ऊपर वाला भाग अंश है, अंश हमेशा सदैव 1 रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि निरूपक भिन्न में अंश का मान कितना होता है, तो अंश का मान 1 रहेगा। और नीचे वाला ये होता है, इसे हम हर बोलते हैं। हर का मान जो होता है वो अंश से हमेशा बड़ा रहेगा। देख सकते हैं हर का मान यहाँ पे 25 निकल के आया है और अंश का मान 1 निकल के आया है। तो अंश छोटा रहेगा और हर हमेशा बड़ा रहता है। ये निरूपक भिन्न में 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आप इसमें पूछा गया था कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है, तो ये आप ऐप का सम्मिलित चित्र देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े अक्षर होते हैं इनकी ऊंचाई कितने खानों की रहेगी। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां। इस प्रकार से जितने भी अक्षर होंगे इनमें जो खानों की संख्या होगी वो हमेशा याद रखिएगा, ऊंचाई में इनमें 7 खाने रहते हैं। और चौड़ाई जो होती है, प्रत्येक अक्षर की अलग अलग चौड़ाई होती है। जैसे यप की देखेंगे तो यप की चौड़ाई यहाँ पे 1, 2, 3, 4 खानों में बनी हुई है। तो इस प्रकार से जितने भी अक्षर रहते हैं इनकी ऊंचाई अलग अलग रहती है। साथ में सम्मिश्र से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। इसकी जो ये नीचे की रेखा होती है इसे हम आधार रेखा बोलते हैं, तथा इसमें
यहाँ से जो आधार रेखा से होते हुए ये जो पहली रेखा जाती है, इस रेखा को सममित सेमी या सममित रेखा बोला जाता है। और सममित सेमी आधार रेखा के साथ यहाँ पे ये 30 अंश का कोण बनाती है, इसे भी आपको याद रखना है। दूसरा, सममित सेमी के बाद यहाँ से एक और रेखा जाती है जिसे शुद्ध सेमी बोला जाता है। शुद्ध सेमी आधार रेखा के साथ यहाँ पे ये 45 अंश का कोण बनाएगी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शुद्ध सेमी सममित सेमी से छोटी होती है बड़ी, तो आप स्वयं देख सकते हैं शुद्ध सेमी यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाती है और सममित सेमी 30 अंश का कोण बनाती है। तो शुद्ध सेमी बड़ी रहती है और सममित सेमी छोटी रहती है। तथा दूसरा, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सममित चित्र होते हैं, इसमें चित्र हम किस अंश से किस अंश तक बनाते हैं। तो याद रखिएगा, सममित चित्र में जो अक्षर होते हैं इन्हें बनाते समय हम आधार रेखा के साथ 30 अंश के से लेकर 45 अंश तक बनाते हैं। 30 अंश से लेके 45 अंश तक यहाँ पे कोणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधार रेखा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जब आप सममित चित्र बनाते हैं तो यहाँ से चित्र की जो होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ से उठती हुई जाती हैं, न कि आधार रेखा से होते हुए इस प्रकार से जाएंगी। तो याद रखिएगा, सममित चित्र बनाते समय जो अक्षर होते हैं वो सममित सेमी से लेकर शुद्ध सेमी तक रहते हैं, अर्थात 30 अंश से लेकर 45 अंश तक इन अक्षरों को बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो भी अक्षर होते हैं इनकी काट कितनी होती है। काट से मतलब होता है कि ये जितने भी आप देखेंगे, ये जितने खाने बने हुए हैं, जैसे ये एक खाना है तो इस खाना की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुल टोटल इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर की, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो कुल टोटल इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर की जो वर्ग काट रहेगी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर की रहेगी। तो चौड़ाई ऊपर की प्रत्येक अक्षर की बदलती रहती है, जो आपको याद रखना होगा, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही रहती है। सारे पॉइंट इससे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई 7 खाने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है। आइसोमेट्रिक जब लिखते हैं तो प्रत्येक एक, जैसे ये अक्षर है आई के बाद यहाँ पे बना हुआ है यस, तो ये जो 2 अक्षर हैं इन 2 अक्षरों के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो ये एक खाना छूटा हुआ है। इसी प्रकार से यस और ओ के मध्य देखेंगे तो ये एक खाना छूटा हुआ है। इसी प्रकार से जितने भी अक्षर बने हुए हैं सब के मध्य देखेंगे तो एक एक खाना इस प्रकार से छोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच हम एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। दूसरा कुछ पॉइंट इससे याद रखते हैं कि आई जो है, आई एक खाने में बनेगा, यस 4 खाने में बनता है, ओ 4 खाने में बनेगा, यम आपका 5 खाने में बनता है, इसे जरूर याद रखें। ई 4 खाने में बनेगा, टी 4 खाने में बनेगा, आर 4 खाने में बनता है, आई 1 खाने में और सी 4 खाने में बनता है। इसमें आप देख सकते हैं जो आई का निर्माण हुआ है, ये देखिए केवल यहाँ से यहाँ तक एक खाने में हुआ है, इसलिए ये एक खाने में बनेगा। यस देखेंगे तो यस के लिए ये देखिए पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना और ये चौथा खाना। इस प्रकार से यस कुल टोटल 4 खानों में बना हुआ है। यदि ओ देखेंगे तो ओ देखिए ये पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना और चौथा खाना। इस प्रकार से ओ भी 4 खाने में बना हुआ है। यम की बात की जाए तो यम देखिए ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। एम 5 खाने में बना हुआ है। इसी प्रकार से जितने भी अक्षर हैं वो सभी आपको बता दिए गए कि कितने खानों में बनते हैं। और यदि इन अक्षरों की ऊंचाई की बात की जाए तो इन अक्षरों की ऊंचाई जो रहेगी, इन अक्षरों के प्रत्येक की ऊंचाई 7 खानों की रहती है और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है ये कुल टोटल कितने खानों में बनेगा। इन सबको आपको काउंट करना है कि प्रत्येक अक्षर कितने खाने में रहेगा और उनके बीच कितने कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा, वो आपको जोड़कर कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। ऑप्शन ए लघुअक्ष, ऑप्शन बी दीर्घअक्ष, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। याद रखिएगा, दीर्घवृत्त से रिलेटेड प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर देखें। इसमें दीर्घवृत्त कह रहा है, तो दीर्घवृत्त जब बनाते हैं तो दीर्घवृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है।
इसमें इसे हम लघुवक्ष बोला जाता है। और लघुवक्ष को जो रेखा समलंबर्धक करते हुए इस प्रकार से जाती है अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हुए जाती है उसे हम लघुवक्ष कहते हैं। तथा दीर्घवृत्त के वक्र को जो रेखा इस प्रकार से स्पर्श करते हुए जाती है इस रेखा को स्पर्श रेखा बोला जाता है। और स्पर्श रेखा पे जो रेखा लंब होती है उस रेखा को अवलंब कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में ये आप देख सकते हैं वक्र को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके वक्र को स्पर्श करती है। साथ में याद रखिएगा कि ये जो अवलंब होता है और स्पर्श रेखा यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं या हम कह सकते हैं यहाँ पे समकोण बनाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तथा दूसरा है कि दीर्घवक्ष और लघुवक्ष एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं या समकोण बनाते हैं। ये 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुजाकार संपास के सिरे का आकार क्या होगा। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वक्राकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। त्रिभुजाकार संपास बोला गया है तथा इसके सिरे का आकार पूछा गया है। तो संपास आपको ज्ञात ही होगा। जैसे त्रिभुजाकार संपास है तो त्रिभुजाकार संपास कुछ इस प्रकार से बनेगा। त्रिभुजाकार संपास में याद रखिएगा जैसे इसके ऊपरी सिरा होता है वैसे ही इसका निचली सिरा होगा। जब भी संपास की बात की जाए तो संपास में जैसा ऊपरी सिरा बनेगा वैसे ही निचली सिरा बनेगा। तो इसमें त्रिभुजाकार कह रहा है तो ऊपरी सिरा इसमें त्रिभुजाकार बनेगा और निचली सिरा भी त्रिभुजाकार रहेगा। तो इसके जो सिरे का आकार होगा अर्थात ऊपरी सिरा या निचली सिरा देख सकते हैं दोनों का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार बना हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न है जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी चंद्राकार, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी गोलाकार। याद रखिएगा जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं अर्थात वृत्त कुछ इस प्रकार से होगा। ये जब पृथ्वी के समांतर होगा तो ये कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन बी क्षैतिज समतल, ऑप्शन सी चित्रतल समतल, ऑप्शन डी गोलाकार समतल। याद रखिएगा जब भी अनुक्षेप की बात की जाए तो अनुक्षेप जो है वो क्षैतिज समतल पर बनेगा और यदि उच्छेप की बात की जाए उच्छेप आप देखिए तो उच्छेप जो है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है। उसे ऊर्ध्वाधर समतल याद रखिएगा और अनुक्षेप क्षैतिज समतल पर याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं उच्छेप और अनुक्षेप किस प्रकार से बनता है। जैसे ये कोई एक तीली है, यहाँ पे आप एक तीली देख सकते हैं जो इस प्रकार से यहाँ पे रखी हुई है तीली को क्षैतिज समतल पर। ये जो है ये भाग इसका क्षैतिज समतल हो गया। क्षैतिज समतल पर जब हम सीधी इस प्रकार से लंबवत रूप से खड़ी है यदि उस तीली को ठीक प्रकार से देखें तो क्षैतिज समतल पर केवल एक बिंदु दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पे जो क्षैतिज समतल है क्षैतिज समतल अर्थात ये वाला जो भाग है यहाँ पे क्षैतिज समतल पर केवल एक बिंदु दिखाई देगा जो कि उसका अनुक्षेप होगा। और ये क्षैतिज समतल पर क्या रहता है यहाँ पे बिंदु दिखाई देगा जो कि अनुक्षेप बनेगा। दूसरा इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से यदि उसको ठीक सामने से देखें तो उसकी वास्तविक आकृति ऊर्ध्वाधर समतल पर एक खड़ी रेखा के समान देगा जो कि उसका उच्छेप होगा। और यदि इसको हम ठीक सामने से देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर समतल जो होता है ऊर्ध्वाधर समतल ये रहेगा जो कि खड़ी रेखा के समान दिखाई देगा और यही उसका उच्छेप होगा। तो याद रखिएगा उच्छेप यदि पूछे तो उच्छेप आप देख सकते हैं कहाँ पे बनेगा, ऊर्ध्वाधर समतल पे बनता है। और अनुक्षेप की बात की जाए तो अनुक्षेप जो है वो आपका क्षैतिज समतल पर बनेगा। और आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को कमेंट रहते हैं कि उच्छेप कहाँ बनता है और अनुक्षेप कहाँ पे बनता है। तो देख लीजिए यदि किसी घनाकृत को हम ठीक सामने से देखें तो ऊर्ध्वाधर समतल पर प्रदर्शित आकृति उस घनाकार का उच्छेप रहेगी। ऊर्ध्वाधर समतल पर जो आकृति ठीक सामने से दिखेगी वो उसका उच्छेप रहेगा। और यदि अनुक्षेप की बात करें तो किसी घनाकृत को ऊपर से देखने में क्षैतिज समतल पर प्रदर्शित आकृति उस घनाकृत का उपक्रम या फिर अनुक्षेप रहेगा। क्षैतिज समतल पर जो दिखाई देगा वो अनुक्षेप रहेगा और ऊर्ध्वाधर समतल पर उच्छेप रहेगा। तो ऊ से आपको ऊ याद रखना है अर्थात ऊर्ध्वाधर समतल पर आपका उच्छेप बनेगा और जो शेष बचा अर्थात जो अनुविक्षेप बना वो आपका क्षैतिज समतल पर बनेगा। इस प्रश्न का आंसर अब आप दे सकते हैं कि अनुक्षेप कहाँ पे बनेगा, अनुविक्षेप जो है वो आपका क्षैतिज समतल पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खटभुजाकार संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। याद रखिएगा यहाँ पे संपास बोला गया है और संपास के आगे जो आकृति का नाम लिखा होता है उसमें उतने ही आयताकार फलक होते हैं। खटभुजाकार कह रहा है तो इसमें 6 आयताकार फलक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लकड़ी के बड़े छापे एल का अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? इसमें आपको लकड़ी के डंडों की काट बतानी है। ऑप्शन ए 1 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 2 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 वर्ग सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। ये आप टी का सममित चित्र देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में एल का सममित चित्र पूछा गया है। एल और टी जो है ये दोनों ही 4 खानों में बनता है, इसलिए आप इसमें टी में भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि जितने भी अक्षरों की जो ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई तो आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे दी गई है तथा चौड़ाई जो है वो भी आपको 4 सेंटीमीटर बता दिया गया है, किंतु वर्ग काट पूछ रहा है कि जो वर्ग काट होगा वो कितना रहेगा। तो वर्ग काट आपको याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी इस प्रकार से खाने रहते हैं तो इन खानों को हम एक वर्ग काट या फिर एक खाना बोलते हैं। तो इन वर्ग काट को आपको लंबाई चौड़ाई बतानी है। तो ये चूँकि ये जितने भी अक्षरों के खाने होते हैं ये कैसे होते हैं? वर्गाकार बनते हैं। और वर्गाकार जब भी बनेंगे तो इसमें जो इनकी लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर की रहती है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से कुल टोटल 1 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो वो वर्ग सेंटीमीटर बन जाता है। इस प्रकार से याद रखिएगा जो भी ये अक्षर काट होंगे, इन खानों की काट या फिर हम कह सकते हैं जो डंडों की काट होगी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर होगी। आपसे एग्जाम में 1 सेंटीमीटर भी दिया होगा और 1 वर्ग सेंटीमीटर भी दिया होगा, किंतु याद रखिएगा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हिंदी में हम 1 वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। आज के सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। ये आपके पेपर में पूछे हुए सभी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको जरूर देखना है तथा जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उन सबको आपको याद रखना है और कमेंट करके बताना है कि आपका 10 में से स्कोर कितना रहा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।